अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना, उसकी मदद करना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत इंसान के दिल में पैदा होती है। यानी जब इंसान मखलूक की मदद करता है, मदद करना नेकी से मुराद आजकल सिर्फ नमाज रोज़ा वगैरह जो हुकूकुल्लाह बंदा जब अदा करता सिर्फ वही नेकी नहीं है जो आज तसव्वुर दिया जा रहा है ना कि नमाज पढ़ो। अल्लाह का हक अदा करना, नमाज हर हालत में फ़र्ज है मुसलमान पर, लेकिन नेकी ये भी है कि अल्लाह की मखलूक की मदद की जाए। और ये अल्लाह की मखलूक की जो मदद बंदा करता है ना, तो उससे अल्लाह ताला, उसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाती है। सर्दियों का बड़ा दौर है, मैं देखता हूँ, अक्सर मैंने देखा है, और वो मुझे हदीस पाक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की याद आ गई कि आपने फरमाया कि अपने से नीचे वाले को देखा करो तो अल्लाह के शाकिरीन बंदों में तुम्हारा शुमार हो जाएगा, तो शुक्र करने वाले बन जाओगे। अगर आप किसी अपने से बड़े को देखोगे, उसको कि किसका देखो कि उसका बंगला है, मेरे पास तो झोपड़ी पट्टी नहीं है, मेरे पास तो 2 कमरों का मकान है, अगर आप उसको कंपेयर करने लगे तो ज़रूर नाशुक्र वाले हो जाओगे। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले कब बनोगे कि तुम तो ये सोचो कि तुम्हारे यहाँ 2 कमरों का तुम्हें मकान अल्लाह ने अता किया है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको छुपाने के लिए, जिनके सर को छुपाने के लिए एक छत भी मयस्सर ही नहीं है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर जगह जगह आपने देखा होगा बिल्कुल पड़े हुए हैं, कोई छत नहीं है उनके नीचे, ठंडी के मारे सिसकते हुए नजर आते हैं। इसलिए आप अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहते हो तो पहले अपने नीचे वाले बंदों को देख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करने लगोगे। तो अल्लाह की मखलूक से मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह की मखलूक से जितनी मोहब्बत आप करोगे, जितनी मदद उनकी करोगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत आपके दिल में पेवस्त हो जाएगी। सर्दियों का मौसम है, कितने लोग तो ऐसे हैं कि उनके पास लिबास ही लिबास हैं, बहुत अच्छे अच्छे लिबास हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनके पास ठंड से बचने के लिए ऊनी लिबास नहीं है। आज आपने देखा है ना, आप देखते हैं एक तो खरीदता है मॉल से, एक खरीदता है बड़े बड़े बाजार से, बड़ी बड़ी कंपनी का टैग लगा हुआ होता है, लेकिन एक गरीब वो भी होता है ना जो एक झोपड़पट्टी में रहने वाला होता है और वो खरीदता हुआ नजर आता है। कहाँ खरीदता हुआ नजर आता है? जो कि यूज किया हुआ कपड़ा होता है, वो खरीदा हुआ नजर आता है, लेकिन वो उसमें भी शुक्र कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अगर इतना दिया है कि आप अपने भाई की, अपने रिश्तेदार की, अपने अजीज की, अपने दोस्त की मदद करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक ये बेहतरीन नेकी है। आज हम देखते हैं शौफ का जमाना है, लोग मदद करते हैं ना, और हम देखते हैं मदद करते हैं ना तो इस हाल से करते हैं कि अगर किसी ने किसी को एक जैकेट दे दी, एक कंबल दे दिया ना, और जब तक 50 फोटो सोशल मीडिया पे ना पड़ रहा है ना, तो इसे चैन ना मिल रहा है, इसको चैन नहीं मिल रहा है। हदीस में दोनों तरीके से आए हैं कि आप जब किसी की मदद करो, सदका करो, इन तुब्दु सदकाति फनिअम हिया व इन तुख्फूहा व तुतूहल फुकरा फहुवा खैरुल लकुम। कुरान करीम में आया, अगर आप सदका करें, अगर आप किसी को तरगीब दिलाने के लिए ज़ाहिरी तौर पर करें, ज़ाहिरी तौर पर किसी को तरगीब दिलाने के लिए सदका करें, किसी की मदद करें कि मैं मदद करूंगा तो दूसरे लोग भी मदद को इसके आगे आएंगे, तो वो बेहतर है। लेकिन अगर आप इस तरीके से मदद करें, इस तरीके से मदद करें कि एक हाथ से दें, दाएं हाथ से दें, बाएं हाथ को
खबर ना हो तो ये भी बेहतर है। लेकिन आज जो रविश है ना, आज जो रविश है मदद करने की, हाँ हमने तो ये तक देखा है कि जब कोई बड़े बड़े लोगों को देखा है कि जब वो किसी की मदद करते हैं ना तो मदद बाद में करते हैं, पहले उनके 10-15 फोटोग्राफर पहले खड़े होते हुए नजर आते हैं और सिर्फ हर एंगल से फोटो खींचते हैं ताकि किसी न किसी सूरत से या तो अखबार में नाम आ जाए या सोशल मीडिया पे छा जाए। ना ना, इस छाने के चक्कर में तुम्हारे अंदर तकब्बुर भी पैदा हो सकता है, तुम्हारे अंदर लिल्लाहियत खत्म हो सकती है, खुलूस खत्म हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अगर आप किसी की मदद करें ना, अगर तरगीब दिलाना नीयत है तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप बेहतरीन सदका ये है कि आप दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को खबर ना हो, ये बेहतरीन है। हमने देखा है बाज़ जगह कुछ होता है ना, आपने भी देखा होगा कि बाज़ जगह हमने देखा है कि कुछ लोग मरीज, कभी कभी अक्सर ये कब देखा है, कुछ नेता लोग जब अस्पताल का निरीक्षण करते हैं उसको देखते हैं ना तो कुछ मरीज होते हैं तो उनको कुछ फल बांटते हैं, तो उसमें आया नेताजी ने फल वितरित किए, वितरित समारोह, नेताजी का फल वितरण समारोह, ये बड़ी हेडिंग आती है। और एक सेब, उसको एक सेब दिया जाता है, एक ही सेब दिया जाता है ना, एक सेब दिया जाता है और 10-10 हाथ ऐसे आगे बढ़ा देते हैं लोग फोटो करने के। मुझे समझ में ना आ रहा है इस सेब के में कितना वजन है, 2 क्विंटल है, 4 क्विंटल है, जिससे 10 या 15 लोग ये इससे उठाया नहीं जा रहा। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। तुमने मदद का मजाक बना दिया। इस गरीब ये सोचता है इससे अच्छा तो ये था कि मैं भूखा रह जाता, मैं मर जाता, लेकिन मेरी इज्जत का जो जनाजा इन्होंने निकाला है वो किसी ने ना निकाला। काश इससे पहले तो ये होता कि मैं ये मदद मुझ तक ना पहुंचती। ए प्यारो, रविश बदलो, तरीका बदलो। मदद करनी है ना तो इस तरीके से मदद करो कि लोगों को पता ना चले कि किसने मदद की है, उस गरीब को भी पता ना चले किसने मदद की। हमने देखा है बाज ऐसे भी लोग हैं कि हमने देखा है अभी कुछ एक या 2 हफ्ते पहले की बात है कि रात का वक्त था, हमने देखा है कि एक आदमी और एक औरत गाड़ी से उतरे। उन्होंने क्या किया, जो लोग फुटपाथों पर लेटे हुए थे, जो लोग रेलवे स्टेशन के बाहर थे, वो सो रहे हुए थे, सिसकियाँ मार रहे थे, वो आए, उन्होंने कंबल उतारे और उनको उड़ाना शुरू कर दिया। ये भी नहीं कि ये मेरी तरफ से या मेरी तरफ से। लोग ऐसे भी हैं और लोग ऐसे भी हैं कि एक सेब को, एक केले को 10-10 लोग उठाए फिर रहा है और पता ही नहीं चल रहा कि इसमें वजन कितना। लिहाजा किसी गरीब की इज्जत से खिलवाड़ मत करो, किसी गरीब की इज्जत को नोचो मत। अगर तुम उसकी इज्जत का लिहाज नहीं कर सकते तो तुम्हें ये हक किसने दिया है कि उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर लो। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी ने जो कहा सच कहा और ये जो हदीस है मेरी आजमाई हुई है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं कि जो मेरे नबी ने फरमाया मेरा आजमाया हुआ है। क्या मेरे नबी ने फरमाया, पहली चीज़ ये है सदका करने से माल कम नहीं होता। आप कहेंगे अगर 1000 है मेरे पास तो 500 सदका कर दी तो 500 तो रह गए, कम कैसे हुए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका करने से माल कम नहीं होता। अगर तू 1 रुपया अल्लाह की बारगाह में खर्च कर लेगा, अल्लाह तुझे 700 गुना अता फरमाएगा। और फरमाया दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? मेरे आका फरमाते हैं माजरत करने से इज्जत कम नहीं होती। माजरत करने से इज्जत कम नहीं होती। अगर कोई किसी से माजरत कर ले, माफी मांग ले, उसकी इज्जत कम नहीं होती, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जो आजिज़ी व इनकिसारी करता है, अल्लाह ताला उसके मरातिब को, उसके मरातिब को, उसके ओहदे को रूए ज़मीन पर मखलूक के माबैन ऊंचा फरमा देता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का मुझे वो वाक़या याद आ रहा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ आजिज़ी और इनकिसारी देखो,
उमर बिन अब्दुल अजीज इस्लामी सदी के पहले मुजद्दिद खलीफा थे। एक दिन सो गए, कुछ मेहमान थे, पास में मेहमान भी थे, खादिम एक जो हमेशा हजरत के साथ रहता था, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के साथ, वो भी थोड़ा ऊँग कर सोने लगा। हजरत को कुछ लिखना था रात में, हजरत को कुछ लिखना था रात में, और चराग जो होता है ना, उसकी बत्ती जो है कम बढ़ती होने लगी। तो हजरत ने देखा कौन ठीक करे, मेहमान उठने लगा, कहने लगा हुजूर मैं ठीक कर दूं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बोले नहीं, मेहमान से काम नहीं लिया जाता। कहा हुजूर खादिम को उठा लीजिए। कहा ये भी बेचारा अभी सोया है, थका मारा है, सोया है, सोने दो। आप गए, आपने बत्ती ठीक करी, चराग ठीक किया, आके बैठ गए। बादशाह थे, वक्त के हाकिम थे, और बादशाह का जो मेहमान होता है ना, वो भी आम आदमी तो नहीं होता ना। उसने कहा हुजूर आप अपने काम खुद करते हैं, तो दो जुमले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहे थे वो सुन ले, और अपने इसको तख्तिए दिल पर नक्श कर ले, और अपनी जिंदगी में इसको शामिल कर ले, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी रोशन हो जाएगी। वो जुमले क्या थे? कहा जी मैं अपने काम खुद करता हूँ, सुनो, जब मैं ये चराग ठीक करने गया था, जब भी उमर बिन अब्दुल अजीज था, और जब ठीक करके आया फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज था, ना तो मेरे चराग की लो सीधा करने में मेरी इज्जत कम हुई, मैं पहले भी उमर बिन अब्दुल अजीज था और आज भी अब भी उमर बिन अब्दुल अजीज हूँ। लिहाजा हुजूर ने फरमाया आजिज़ी करने से, जो आजिज़ी करता है, इनकिसारी करता है, अल्लाह ताला उसका मर्तबा बुलंद बाला फरमाता है। हजरत सलमान फारसी को कौन नहीं जानता? हजरत सलमान फारसी आज जो इनकिसारी देखो हजरत सलमान फारसी की, बिल्कुल लिबास बिल्कुल सादा लिबास है, और आप गवर्नर थे, गवर्नर आप सादे लिबास में उस जगह खड़े हो गए जहाँ पहले सवारियां आती थी, जिसे आज के टाइम में हम बस स्टॉप भी कह सकते हैं। उस वक्त के जो स्टैंड थे, तो एक आने वाला आया, उसने देखा ये कुलीत है, कोई कुली टाइप का होगा। उसने कहा गुलाम इधर आओ, हमारा सामान उठाओ। हमारा किससे कहा? गवर्नर से क्या? और आजकल तो प्रधान बन जा कोई, अगर आजकल कोई प्रधान बन जाए तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में पूरे लिखेगा प्रधान, बुलेरो में प्रधान, और एमएलए बन जा तो और ही मामला, एमएलए बन जा तो और ही मामला। बड़े बड़ा रिश्तेदारों की गाड़ियों पे विधायक लिखा हुआ हमने देखा है, जो रिश्तेदार हैं। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज की तो मैं आज जो इनकी सारी देखूं, दिखा दूं। आपने कहा ठीक है, आपने उसका सामान पकड़ा, उससे पूछा कहाँ जाना है, चलने लगे। रास्ते में लोग देखने लगे, कहा है गवर्नर साहब आइए, आपने सामान मुझे दे दीजिए। आपने कहा नहीं मुझे। अब ये शर्मिंदा हुआ कहने वाला और कहना आप गवर्नर है, बोला नहीं गवर्नर नहीं, मेरा असली नाम तो गुलाम ही है, पहले मैं यहूदी का गुलाम था। कहा पहले यहूदी का गुलाम था, अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह ने मुझे मुस्तफ़ा का गुलाम बना दिया। हूँ तो गुलाम ही ना, पहले यहूदी का गुलाम था, अल्लाह का फजल हुआ मुस्तफ़ा का गुलाम बना दिया, और जब मैं मुस्तफ़ा का गुलाम बन हुआ तो अल्लाह ने मुझे यहाँ का गवर्नर बना दिया। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तो फरमाया आजिज़ी माजरत तलब करने से इज्जत कम नहीं होती, और फरमाया कि माफ करने से इंसान के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक इज्जत कम नहीं होती, यानी जो माफ करता है उसकी इज्जत कम नहीं होती। ऐसा शख्स कि अगर किसी ने उसके थप्पड़ मारा वो चाहता, और वो इतना ताकतवर है कि उसके 2 थप्पड़ मार सकता था, फिर भी एक ने मारा कि एक उससे बदला ले सकता था, ताकत रखता था, लेकिन उसने अल्लाह के खातिर उसे माफ कर दिया, तो अल्लाह ताला उसकी इज्जत में इजाफा फरमा देता है। हजरत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोहे तूर पर थे,
तो अल्लाह से पूछने लगे, कहने लगे, मौला हर कोई कहता है वो इज्जत वाला है, वो इज्जत वाला है, वो इज्जत वाला है, तू बता इज्जत वाला कौन है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, मूसा इज्जत वाला वो है जो ताकत रखकर भी मेरी खातिर, मेरी मोहब्बत के खातिर मेरी मखलूक को माफ कर दे, वो मेरे नजदीक इज्जत वाला है। तो इज्जत माफ करने से इज्जत खत्म नहीं होती है, कम नहीं होती है, बल्कि माफ करने से अल्लाह ताला माफ करने वाले की इज्जतों में इजाफा फरमा देता है। लिहाजा माफ करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो अल्लाह की मखलूक से, अपने किरदार को बेहतरीन कर लो और लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के मिस्दाक बन जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, वो दौर कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा हो जाएगा और दुनिया में भी आप कामयाब हो गए, आखिरत में भी कामयाब।